Welcome students once again in the digital lecture of Subhash English School. Today we see notice and message. A notice is a written information intended for many people without having to circulate individually. नोटिस जो होता है एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो ज़्यादा लोगों को एक साथ सर्कुलेट की जाती है, न कि इंडिविजुअली। अगर हमें किसी व्यक्ति को कोई इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन देनी होती है, उसके लिए हमारे पास एक इनफॉर्मल वे है जो कि मैसेज जिसको बोलते हैं। हम उसको मैसेज लिखते हैं पर्सनली, जिसकी लैंग्वेज इनफॉर्मल होती है। पर यहाँ पर नोटिस जो है वो ज़्यादा लोगों को एक साथ दिया जा रहा है और सभी के लिए पास वो इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुंच सके, ये भी नोटिस के अंदर हमको देखना होता है। इसीलिए नोटिस की लैंग्वेज जो है वो फॉर्मल होती है, सिंपल होती है और फैक्चुअल होती है। साथ साथ उसको हमेशा लिखते समय इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि उसका जो कंटेंट है वो टू द पॉइंट हो। बहुत ज़्यादा टॉपिक से हम दूर न जाएं, जितनी आवश्यकता है उतने कम से कम वर्ड्स में हम उसको लिखने का प्रयास करते हैं। सो लेट्स सी हाउ टू राइट अ नोटिस। Before writing notice, let's see its features. So, first feature of notice are put up in a place where the people for whom they are intended can read them easily. नोटिस हमेशा इसी जगह पर लगाया जाता है जहां से लोग उसको आसानी से पढ़ सकें, जैसे कि स्कूल के अंदर नोटिस बोर्ड पर, रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर, होटल लॉबी के अंदर। इसको इसी जगह पर रखा जाता है जहां से लोग इसको आसानी से पढ़ सकें। नोटिस कैन ऑल्सो भी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, साथ ही साथ नोटिस को हम न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कर सकते हैं। दे हैव अ हेडिंग, हर नोटिस का एक टाइटल होता है जिससे पता चलता है कि वो नोटिस किस बारे में लिखा गया है। दे आर शॉर्ट, ब्रीफ एंड कंसाइज। नोटिस जो है बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, शॉर्ट होते हैं, ब्रीफ एंड कंसाइज। दैट मीन्स कि इसको टू द पॉइंट लिखा जाता है, जितनी जरूरत हो उतना ही। नेक्स्ट इज दे आर रिटन इन सिंपल स्टाइल। इसकी जो लिखने की स्टाइल होती है वो सिंपल होती है ताकि लोग इसको आसानी से समझ सकें। नेक्स्ट इज दे आर स्मार्टली डिजाइन टू कैच अट्रैक्शन। इसको नोटिस को इस प्रकार से डिजाइन किया जा सकता है कि ये किया जाता है कि ये लोगों का ध्यान आकर्षित करे। दे आर रिटन इन थर्ड पर्सन। नोटिस हमेशा थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं क्योंकि हम एक कॉमन बात को, कॉमन इंफॉर्मेशन हम सभी लोगों के लिए दे रहे हैं, इसलिए उसको हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। द डेट, नेम एंड डिजिग्नेशन ऑफ द पर्सन राइटिंग द नोटिस इज इंक्लूडेड। नोटिस के अंदर जो व्यक्ति उस नोटिस को लिख रहा है उसका नेम और डिजिग्नेशन मेंशन होती है, साथ साथ में वो नोटिस किस दिन इशू हुआ है वो डेट भी इंक्लूड होती है। दे आर यूजुअली रिटन इन पैसिव वॉइस। हम पहले भी देख चुके हैं थर्ड पर्सन में लिखते हैं, साथ ही इसको हम हमेशा पैसिव वॉइस में लिखते हैं। स्टूडेंट्स नाउ सी फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, नोटिस जब भी लिखा जाएगा वो हमेशा एक ब्लॉक के अंदर लिखा जाएगा। हमको इस प्रकार से एक स्क्वायर ब्लॉक बनाना होगा नोटिस लिखने के लिए। आफ्टर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संस्था का नाम। वो जो नोटिस इशू कर रही है उस संस्था का नाम सबसे टॉप पर लिखा जाएगा। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट नोटिस इन ब्लॉक लेटर्स। उसके बाद आप कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर नोटिस लिखते हैं सेंटर में। उसके बाद लेफ्ट में हमको लिखना होता है डेट। नोटिस के ठीक नीचे सेंटर में हम फिर लिखेंगे टाइटल ऑफ द नोटिस, हेडिंग, वो नोटिस किस बारे में, यहां पर हम उसको मेंशन करेंगे। नाउ मेन बॉडी। मेन बॉडी मीन्स कंटेंट, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन यू हैव टू राइट इट इन मेन बॉडी। जनरली हमको ये प्रॉब्लम होती है कि कोई भी मेन बॉडी स्टार्ट कैसे करें, तो नोटिस के लिए हम जनरली यूज करते हैं इट इज हियर टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट। इस लाइन से हम स्टार्ट कर सकते हैं, इट इज हियर टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट, और उसके बाद आपका जो भी मैटर है मेन बॉडी के अंदर आप उसको लिखेंगे। लेफ्ट बॉटम पर आपको लिखना होता है बाय ऑर्डर ऑफ। बाय ऑर्डर ऑफ का मतलब होता है कि वो नोटिस किसकी तरफ से इशू हुआ है, जो व्यक्ति उस नोटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका डेजिग्नेशन और साइन, ये हम बॉटम लेफ्ट में लिखते हैं। तो ये एक फॉर्मेट है नोटिस का। नाउ सी एन एग्जांपल। यहां पर एक नोटिस का एग्जांपल दिया गया है। क्वेश्चन है योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप, राइट अ नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल फॉर स्टूडेंट्स। यहां पर क्वेश्चन है कि आपका स्कूल जो है वो एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है, आपको एक नोटिस लिखना है प्रिंसिपल के बिहाफ पर स्टूडेंट्स के लिए। तो अब देखते हैं इसको किस प्रकार से लिखेंगे। सो
जब भी हम नोटिस लिखते हैं सबसे पहले हम एक ब्लॉक बनाते हैं। हमने ये चारों तरफ एक बड़ा सा ब्लॉक बनाया। इसके अंदर सबसे पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा, सुभाष इंग्लिश स्कूल। उसके बाद ब्लॉक लेटर्स में ही नोटिस लिखा। फिर हमने डेट लिखी, डेट का फॉर्मेट आप देख ही पा रहे हैं, 5 अगस्त 2020। देन टाइटल, सेंटर में हमको क्या लिखना होता है, टाइटल, वो नोटिस किस बारे में। तो ये नोटिस जो हम लिख रहे हैं ये ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ब्लड डोनेशन कैंप। आफ्टर दैट मेन बॉडी, यहाँ पर देखिए मेन बॉडी मैंने आपको बताया ही था हमको कैसे स्टार्ट करनी है। इट इज हियर टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप। यहाँ पर हमने क्या लिखा कि हमारा, आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा स्कूल क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप। एज यू नो ब्लड डोनेशन इज अ noble deed. Those students who are willing to attend this camp give their names to their class teachers. और जो भी स्टूडेंट्स इस ब्लड डोनेशन कैंप में पार्ट लेना चाहते हैं वो अपना नाम किसे देंगे, क्लास टीचर को। एंड आफ्टर दैट बाय ऑर्डर ऑफ, तो ये किसकी तरफ से लिखा गया है, प्रिंसिपल जो है स्कूल के उनकी तरफ से लिखा गया है। तो यहाँ पर हम उनका डेजिग्नेशन यहाँ पर लिखेंगे और इसके नीचे उनके साइन होता है। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है एक नोटिस का। स्टूडेंट्स नाउ वी सी मैसेज। मैसेज भी एक प्रकार से इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज होता है, पर ये एक इनफॉर्मल वे है इंफॉर्मेशन को देने का। इससे पहले जब हमने नोटिस देखा था वहां पर नोटिस जो है एक फॉर्मल वे है इंफॉर्मेशन को कन्वे करने का, पर यहाँ पर मैसेज जो है इनफॉर्मल वे है। तो अब हम देखते हैं इसको किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहले टॉप सेंटर टॉप पर हमको मैसेज लिखना होगा ब्लॉक लेटर्स में। उसके बाद डेट लेफ्ट में, उसके डेट के नीचे टाइम, टाइम के नीचे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन यहाँ पर डियर, और डियर के बाद आप जिसको लिख रहे हैं उसके बारे में लिख सकते हैं, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर। एक्चुअली ये इनफॉर्मल वे है इंफॉर्मेशन को देने का, इसीलिए यहाँ पर हम डियर यूज करते हैं। आफ्टर दैट इंफॉर्मेशन टू बी कन्वेड, इंफॉर्मेशन जो भी होती है उसको हम पॉइंट वाइज एक के नीचे एक लिखते हैं शॉर्ट में, बहुत ज्यादा फॉर्मल वे में नहीं लिखते हैं, उसको शॉर्ट और ब्रीफली हम उसको लिखते हैं। एंड एट लास्ट बॉटम टॉप पर, बॉटम लेफ्ट पर हमें नेम लिखना है। तो अब इसमें एग्जांपल, सामिया हैज टू गो टू हर ट्यूशन, शी वांट्स हर ब्रदर रेहान who was not at home at the time to have lunch and also to fetch her some books from the library. Write a message to him. ये क्वेश्चन है। यहाँ पर सामिया जो है वो अपनी ट्यूशन पर गई हुई है, अपने भाई रेहान उस समय घर पर नहीं था, तो वो चाहती है कि वो लंच कर ले और उसके लिए कुछ बुक्स लिया है लाइब्रेरी से, तो उसके लिए हमें एक मैसेज लिखना है रेहान को। स्टूडेंट्स नाउ सी हाउ टू राइट दिस मैसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट मैसेज इन द सेंटर टॉप। In the left top you have to write date in the given format, then time, then salutation. Here we write to Rehan, so we write brother Rehan. Then main body in different tags. I am leaving for tuition. Actually we are writing here in points. यहाँ पर हम points में अपनी बात को रखेंगे। I am leaving for tuition. Lunch is in the refrigerator. I need economics books. Please get from library. The library card is on the left shelf. Then name. So this is a example of message. So you can see here how to write the message. Students, आपने देखा किस प्रकार से मैसेज और नोटिस हम लिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से हमेशा ही आता है, तो इसलिए इन नोटिस और मैसेज के फॉर्मेट हमको ध्यान रखना है। और उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन राइट इट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।